मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें इंग्लिश आती है पर हम बोल नहीं पाते हैं, या फिर बोलना चाह रहे होते हैं और इंग्लिश यहाँ आके अटक जाती है। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। सो हेलो गाइस, दिस इज शुभा बिश्नोई और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंग्लिश टंग पर क्यों नहीं आ पाती है। ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट 3 important points which I have observed when I was learning English। मैं जब सीख रही थी तब भी, और जब मैं लोगों को इंग्लिश बोलने में जो हेजिटेशन होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, द प्रॉब्लम्स दे फेस, व्हेन आई नोटिस दोज प्रॉब्लम्स, तो उनके पॉइंट पर मैंने ये 3 बातें ऑब्जर्व की हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई विल शेयर अ स्टोरी विद यू एंड दैट स्टोरी इज़ एक बार बीरबल से किसी ने पूछा, खाना ऑफर किया, तो खाने के लिए पूछा गया कि खाना खा लीजिए। बीरबल ने कहा कि वो होती तो खा लेता। फिर पूछा गया, खाना खा लीजिए। सो अगेन द आंसर वॉज कि काश वो होती तो खा लेता। तो फाइनली किसी ने पूछ ही लिया कौन होती। भूख। बीरबल का जवाब था भूख, हंगर। भूख होती तो खा लेता। So that means that if you have that desire, that hunger in you, अगर आपके अंदर एक्चुअली वो हंगर है तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको अंदर से वो फील नहीं होगा ना, अंदर से वो इंस्पिरेशन फील नहीं होगी कि हाँ मुझे सीखना ही है, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो आप मुझे सच में बताइए और आप अपने आप से ये क्वेश्चन करिए, डू यू रियली वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश? आपको सच में सीखनी है इंग्लिश? सच में सीखनी है तो आप सोचिए कि आपको जब भूख लगती है, आपको खाना मिल जाता है ना, आप खाना खाते हैं तभी वो सेटिस्फाइड होती है। तो अगर इंग्लिश की भूख है तो इंग्लिश सीखे बिना कैसे सेटिस्फाइड हो रही है? आपको रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी वो इंग्लिश आपको आ पाएगी। सो क्रिएट दैट हंगर इन यू। इंग्लिश के लिए वो भूख क्रिएट करिए। द सेकेंड पॉइंट इज दैट, अभी ये आपको लगेगा ये तो मैम ने ये फिलोसफिकल सी बातें कर दी हैं, ठीक है, लेकिन सेकंड पॉइंट के बारे में मैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको कोई 2 व्हीलर चलाना आता है या 4 व्हीलर चलाना आता है? कोई बाइक, साइकिल, स्कूटी, कार, ये सब चलाना आता है? अगर आपका जवाब यस है तो मुझे बताइए कि जब वो स्कूटर, स्कूटी, बाइक घर के बाहर खड़ी थी, तो क्या आपने ये सोचा था कि मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती इसलिए मैं इसको नहीं चलाऊँगा, या मुझे कार चलानी नहीं आती इसलिए मैं इसको नहीं चलाऊंगी? नहीं, आपने उसको ट्राई किया। आपने शायद स्कूटी को भी चोट दी होगी, खुद को भी चोट दी होगी, लेकिन आपने उसको चलाने की कोशिश की और आपको चलानी आ गई, राइट? सो दिस इज़ द सेम केस। लेकिन हम इंग्लिश के लिए क्या बोलते हैं कि इंग्लिश हमको नहीं आती इसलिए हम नहीं बोलते, जबकि आंसर ऑपोजिट होना चाहिए, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ इट, एंड दैट आंसर इज कि आप नहीं बोलते इसलिए आपको नहीं आती। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल कि आपको नहीं आती इसलिए आप नहीं बोलते। एक्चुअली आप नहीं बोलते इसलिए आपको नहीं आती है, ठीक है। एंड लुक, यू why you have learned that car driving और स्कूटी ड्राइविंग और बाइक ड्राइविंग? आपने क्यों सीख लिया उसको? क्योंकि आपने उसको उस सपने की तरह देखा था। आपने सोचा था, फील किया था कि मैं स्कूटी चलाऊंगी तो कैसी लगूंगी, कैसा मैं फील करूंगी। आपने सोचा था कि जब मैं बाइक चलाऊंगा तो कैसा लगेगा मुझे, मैं जल्दी से यहाँ से वहाँ पहुँच जाया करूँगा, लोग मुझे किस नज़रिए से देखेंगे। सो दैट इज़ द सेम थिंग यू हैव टू रियलाइज अबाउट इंग्लिश, कि जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको लोग किस नज़र से देखेंगे उसी नज़र से देखेंगे ना जिससे आप उन लोगों को देखते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। दैट पर्सपेक्टिव, आप उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। यू ट्राई टू नोटिस व्हाट इज़ डिफरेंट इन देयर पर्सनालिटी। आप देखते हैं कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज, कि वो इंग्लिश बोल पाते हैं इसलिए उनकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज है, एंड यू अप्रिशिएट दैट थिंग। दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट? सो कमिंग टू द प्रैक्टिकल पॉइंट, द थर्ड पॉइंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको डिज़ायर क्रिएट करनी होगी। सेकेंड इज
ये आपको उसे ड्रीम की तरह देखना होगा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल पॉइंट इज मेक इट अ हैबिट। आपको इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी होगी। अब आप कहेंगे ये तो वही बात है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश में सोचो, ये वो ऐसी बातें, जो कि प्रैक्टिकली कैसे करना है उसका एक स्टेप मैंने सोचा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। दैट व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी कॉन्वर्जेशन, आप किसी भी बातचीत में जब बैठते हैं, सो इफ़ यू आर ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, तो आप किसी भी कॉन्वर्जेशन से पहले जस्ट डिसाइड इनसाइड योर माइंड कि इस कॉन्वर्जेशन में मुझे एटलीस्ट एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलना ही है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते, कुछ वर्ड्स भी नहीं बोलते हैं, तो आपको यहाँ से डिसाइड करना है कि मुझे एटलीस्ट एक वर्ड तो इंग्लिश का इस कॉन्वर्जेशन में बोलना ही बोलना है। ठीक है, फिर ग्रेजुअली आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 2 वर्ड 3 वर्ड में। ठीक है, अगर आप कुछ वर्ड्स ऑलरेडी यूज़ करते ही हैं तो फिर आपको सोचना है कि मुझे एक सेंटेंस इंग्लिश का, चाहे वो छोटा सेंटेंस है, इट्स ओके, आई गेस, थैंक यू, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये तो सब बोलते ही हैं। अगर आप ये भी नहीं बोलते हैं तो शुरू करिएगा। और इसके अलावा अब छोटे छोटे सेंटेंसेस से मेंशन नॉट और आई एम लीविंग, लेट्स गो, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप स्टार्ट करिएगा। और आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि मुझे इस कॉन्वर्जेशन में एक सेंटेंस इंग्लिश का बोलना ही है। और अगर आप हर कॉन्वर्जेशन से पहले, अगर लोग अलग अलग हैं तो आप वो सेम सेंटेंस भी बार बार बोल सकते हैं, लोग नोटिस नहीं करेंगे, और करेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो आप चाहे वो सेम सेंटेंस एक दिन के लिए रखिएगा, जितनी भी बार आप जिस भी कॉन्वर्जेशन में जाएं तो वो सेंटेंस आपको बोलना है। सो ग्रेजुअली क्या होगा, वो आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है, और जब आप एक सेंटेंस बोलने लगेंगे, सो यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आज की कॉन्वर्जेशन में मुझे एक भी सेंटेंस हिंदी में नहीं बोलना है। ठीक है, सो ट्राई टू मेक इट एज योर हैबिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।